पत्री जी अपनी एज के हिसाब से आपसे बहुत बड़े थे, बट फिर भी एक बराबरी का अनुभव कराना ये एक बहुत बड़ी बात है और जिसको आपने महसूस भी किया। बहुत अच्छा। तो क्या आप इस जो वो ध्यान बता रहे थे, आपने अपने जीवन में इसको और कंटिन्यू किया? तो मैं एक इरेगुलर मेडिटेटर थी उस समय, जो 2009-10 में था। जब एक दो बारी इंसिडेंट्स हुए थे, जब पत्री सर आए थे तो हम वो जब भी दिल्ली आते थे उस समय फिर हमारे घर पे ही रहते थे, उन्हीं का ही घर था वो। ऐसे लगता था कि उन्हीं का ही घर था उस समय, कि हम सब एक परिवार की तरह सब लोग आते थे। तो जब उसी समय तक होता था वो प्रभाव, बिकॉज ध्यान वो मैं इरेगुलर थी, तो मैं उस समय बॉम्बे शिफ्ट हो गई थी। तो जब मैं घर से भी अलग हो गई, माहौल भी बदल गया था, तो मेरी ध्यान काफ़ी कम हो गई थी। बट कभी जहाँ पर भी जिस भी शहर में होते थे जानकारी मिलती थी, मेरे माता पिता तो मुझे बताते ही थे, और वहाँ के लोकल मास्टर्स भी, बिकॉज एक पीएसएसएम में एक अद्भुत क्वालिटी है कि जो भी पिरामिड मास्टर का घर है वो आपका घर बन जाता है जिस भी शहर में भी जाओ। नमस्कार मित्रों, पीएमसी हिंदी के खास शो मेरी यात्रा पत्री जी के साथ आप सभी का स्वागत है। हम आज पुनः अलेख्या शास्त्री जी से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और उनकी आगे की यात्रा को समझेंगे। नमस्कार अलेख्या जी। नमस्ते मैम। अलेख्या जी, जैसा कि हमने अभी तक आपसे समझा कि आपने एक सेंसी ग्रुप ऑफ पर्सन्स मिलकर बनाई संस्था, जिसको प्रचार प्रसार के लिए, युवा लोगों तक पहुंचाने के लिए ध्यान को और पत्री जी के कॉन्सेप्ट्स आपने शुरू किया। तो इसको और आगे कैसे बढ़ाया आपने? जब हमने शुरुआत किया था तो हमारा ये था, हम स्कूल्स एंड कॉलेजेस में एक फॉर्मेट बनाया था कि हम अप्रोच करेंगे प्रिंसिपल्स के पास, टीचर्स के पास। तो वैसे धीरे धीरे, और हमने सोचा स्कूल्स में परमिशन लेने में टाइम लगेगा, सो ट्यूशन सेंटर्स को पकड़ेंगे। तो जान पहचान के जो ट्यूशन सेंटर, जो गली के पीछे जो ट्यूशन सेंटर है, सबको अप्रोच करके तो हमने अलग अलग वेज में कि हम ध्यान प्रचार कैसे कर सकते हैं वो शुरू किया। तो यंगस्टर्स के लिए 40 डे चैलेंज कार्ड, यंगस्टर्स को अफर्मेशंस चाहिए तो उसके लिए स्टिकर्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से हम करते रहे। तो एक समय आया व्हेन वी रियलाइज, यू नो व्हाट, हमें एक यूथ इवेंट भी करना चाहिए, सिर्फ एक्सक्लूसिव यूथ इवेंट ही करना चाहिए करके। तो सबसे पहले जब हमें मौका मिला था ये यूथ इवेंट करने के लिए, वो मौका मिला था जब पत्री जी को हमने पूछा कि सर हम ऐसे एक यूथ इवेंट करना चाहते हैं, और जयपुर में हम रेगुलरली, तो हमारा प्रचार सिर्फ दिल्ली में नहीं होता था, तो अगर कोई मास्टर अगर अलग अलग शहरों में है तो हम वहाँ पर भी जाते थे। तो अगर कभी कानपुर गए तो जयपुर गए या पंजाब में गए, सो इसमें हमारे सीनियर मास्टर जैसे जसी मैम के साथ भी हम चले जाते थे, इंदौर चले गए। तो जहाँ जहाँ पर हम स्कूल्स एंड कॉलेजेस में प्रचार कर सकते थे वो कर रहे थे। तो जब आई थिंक ये 2017-2018 की बात है, जब हमने पति सर से बोला कि सर हम एक यूथ इवेंट करना चाहते हैं और कहाँ पे करेंगे यूथ इवेंट। सो जयपुर में हमारे एक यूनिवर्सिटी है जिसके साथ हमने टाई अप किया था, थैंक्स टू डैड, कि उसका नाम है दीपशिका यूनिवर्सिटी। तो उसमें रेगुलरली वहाँ पर प्रचार कर रहे थे। हमारे स्पिरिचुअल साइंस रिसर्च एकेडमी का भी हमने वहाँ पर एक कोर्स करिकुलम इम्प्लीमेंट किया था। तो हम बहुत सारे बच्चों को, तो वहाँ पर एक कॉलेज ऐसे जगह पर है, यहाँ पर आसपास बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी है। तो वीकेंड में जाना, लेटर्स बांटना और उनका परमिशन लेके उनको बोलना आप इवेंट के लिए आए। तो करते करते हमने रियलाइज़ नहीं किया कि इवेंट काफ़ी बड़ा हो गया और हमें इवेंट्स करने में बहुत मज़ा आ रहा था, बिकॉज 2017 में महायोग ध्यान कुंभ शुरू हुआ था। तो सेकंड जो बुद्ध पौर्णमी हुआ था और उसके बाद जब महायोग ज्ञान कुंभ पहली बारी शुरू हुआ था, द महायोग ज्ञान कुंभ, वी एन्जॉयड, हमें स्टेज मैनेजमेंट में बहुत पसंद आया। तो ऑलरेडी वो अनुभव हमें मिला हुआ था, अगेन फ्रीडम दिया था और हम कुछ भी कर सकते हैं वो कॉन्फिडेंस दिया था, तो दोनों हमारे साथ हो गया था। तो पहली बारी सिर्फ एक यूथ इवेंट ओनली डन बाय यंगस्टर्स, ऑर्गेनाइज यंगस्टर्स ने किया,
अटेंड भी यंगस्टर्स ही कर रहे थे, पूरा माहौल जो भी था सब कुछ यंगस्टर्स का ही था। ऐसी जगह पर हमने सर को बोला कि सर आपको आना है करके, और अभी भी याद है कि सर आए और वो बस बैठे, वो वेटिंग रूम में कि इवेंट शुरू होने वाला था। कोई सर, बिकॉज हमारे मास्टर्स लाए थे सर को, हम इवेंट में मैनेज कर रहे थे, और हमने सर को बोला कि सर ऑल सेट करके। और उसकी पहली वाली देर रात को मुझे एक अनुभव आया था कि सर ऐसे एक स्पेसशिप से हम सभी को बोल रहे हैं ग्राउंड फोर्स यू हैव टू गो डाउन करके। मुझे ऐसे बहुत ऐसे आर्मी वाली फीलिंग आ रही थी कि हम वॉरियर्स है वाला। तो जब सर से मैं मिली, उन्होंने मुझे बोला यू आर द परफेक्ट कमांडर करके। अगेन उनको मेरा अनुभव नहीं पता, मैंने बताया भी नहीं था अभी तक मेरा क्या अनुभव है, बट उन्होंने उस समय ऑलरेडी दैट फीलिंग, वो आर्मी वाला फीलिंग, वो एनर्जेटिकली वो समझ के उन्होंने बोला यू आर अ परफेक्ट कमांडर करके। तो वो इवेंट तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से हुआ था। हमने उस इवेंट का नाम रखा कि अभी भी नॉर्थ इंडिया में अगर कोई हम यूथ इवेंट्स करते हैं तो हम स्व अनुभव के नाम से वो रेगुलरली करते हैं कि सभी यंगस्टर्स, फॉर द यंगस्टर्स बाय द यंगस्टर्स, फॉर द यूथ बाय द यूथ ऑफ द यूथ वाला जो हमने नारा लगा के उस कार्यक्रम को किया था। कार्यक्रम वॉज अ ग्रैंड सक्सेस। सूक्ष्म रूप में बहुत सारे लोग अपना अनुभव शेयर करते हैं और बोलते हैं कि सर आप मेरे एस्ट्रल ड्रीम में आए, वो वाले में, उसमें आए। तो मैंने सर से पूछा सर ऐसे कैसे हो सकता है, आप तो बोलते हो आपको तो कोई अनुभव नहीं होता, पर आप कैसे जानते हो, फिर आप इतने सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस में कैसे जानते हो। तो ही सेड जस्ट बिकॉज आई नो मैंड्रिन एग्जिस्ट, कि चाइनीज़ में एक भाषा है, मुझे वो सीखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये जानकारी काफ़ी है कि वो लैंग्वेज है, मुझे अपने प्रति सत्य से जीना है। आई हैव टू बी ट्रू टू माई सेल्फ, आई एम आंसरेबल टू माई सेल्फ फर्स्ट। वो एक बात बहुत डीपली सर ने हमारे माइंड में एच कर दिया। जो भी हम कार्य करें, हम किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले अगर आपको किसी की प्रति आपको जवाबदारी देनी है, या द ओनली पर्सन जिसके प्रति आपको सही में कुछ करना है वो सिर्फ आप ही हो। ऐसे महान पुरुष भी अगर ऐसी बात कहता है तो इमीडिएटली वो समझ में आ गया। हमें किसी को तरफदारी करने की ज़रूरत नहीं है। वी हैव टू बी आंसरेबल टू आवरसेल्व्स। इतने लोग पूछ रहे हैं कि ऐसे हो ही नहीं सकता, उनके अनुभव उनके लिए सत्य है और उसको पूरी तरह से वो स्वीकारते भी थे। और अपना अनुभव, माय अनुभव, मुझे नहीं अनुभव आता, वो उनके लिए सत्य है, विच इज़ वेरी गुड। मुझे कोई भी कारण नहीं है कि मैं किसी को मिसट्रस्ट करूं, कि मैं किसी को ना ट्रस्ट करूं। आई हैव एवरी रीजन टू ट्रस्ट देम करके अपने ऊपर आई एम आंसरेबल टू माई सेल्फ फर्स्ट, वो वाला ट्रूथ उन्होंने हमें उस एक हमारे रूट में भर दिया पूरी तरह से। जब हम इवेंट्स के लिए जाते तो बहुत बारी यंगस्टर्स में बहुत बारी होता है, सेवा करते करते भी ऐसे चल जाता है कि हम बहुत कर रहे हैं वाला फीलिंग। तो जब उन्होंने ये बात कही, अल्टीमेटली फिर हमने अंदर देखा कि हम किसके लिए कर रहे हैं। हमें लोग लाने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम शाबाशी के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर हम कर रहे हैं अपने आंतरिक खुशी के लिए, फॉर आवर इनर सेटिस्फैक्शन, वो हम काम कर रहे हैं। तो 2017 में ही, हमने 2018 में कार्यक्रम किया था, 2017 में ही ध्यानमार्ग चक्रम के समय पर पिरामिड मेडिटेशन चैनल करके हमारा लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था ध्यानमार्ग चक्रम का। तो उस समय सर भी आए थे उसमें, और उन्होंने बोला या दिस इज़ आवर चैनल, हमारा खुद का मेडिटेशन चैनल होगा, पिरामिड मेडिटेशन चैनल, यू आर ऑल्सो इन दिस चैनल करके। मैं थॉट ठीक है सर ऐसे बोल रहे हैं, सर सबको यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस चैनल। उस समय चैनल यूट्यूब पर था, वो इवेंट लाइव कर रहे थे, वो बस उतने ही तक जानकारी था। और वहाँ पर एक कोर टीम बैठी थी, नंद प्रसाद सर, नवकांत अन्ना, बिकॉज ही ऑलरेडी हैज़ अ लॉट ऑफ प्रोडक्शन एक्सपीरियंस। तो हम बस बैठे हुए थे वहाँ पर। तो उन्होंने बोला नहीं, नॉर्थ में अलेख्या हिंदी का देखेगी, शास्त्री जी एंड अलेख्या, ये दोनों के नाम उन्होंने बोले। तो आई थिंक पति जी ने बोला होगा अलेख्या का नाम करेंगे करके। तो वो स्लॉट था ध्यानमार्ग चक्र में, एक स्लॉट था जहाँ पर ये लोग उसके बारे में बात करेंगे। मैं पीछे ही थी, उसके पहले वाले स्लॉट में आई थिंक कुछ नॉर्थ इंडिया का काम था, तो हम स्टेज पर ही थे। उसके बाद हम पीछे आ गए, स्टेज पर वो अनाउंस कर रहे हैं, तो हमारा ऐसे चैनल है, चैनल के बारे में बता रहे हैं। अब मुझे ना आता ना पता, वो काम कर रहे हैं, हम कुछ कर भी नहीं रहे हैं वो, बट वो बोल रहे हैं नॉर्थ से हम हिंदी में जो भी अनुभव होंगे, जो भी रिकॉर्डिंग होगा वो शास्त्री जी एंड अलेख्या जी करेंगे करके। उन्होंने नाम बोला, 2 बारी नाम बोला, 3 बारी नाम बोला। मैं पीछे ही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है करके। बस मुझे पता है ये लोग काम कर रहे हैं, हम
बस आते हैं, हम अपना सेवा देते हैं, चले जाते हैं, ऐसे ही है करके। तो पीएमसी के बारे में सबसे पहले हमने उस साल सुना था, बट जब उस साल 2018 में जब हम ध्यानमा चक्रम गए और फिर से ये पीएमसी का नाम दोहराया गया, उस समय फिर पति सर आए थे, हम बैक स्टेज ही थे, ज़्यादा कुछ भी नहीं था, वहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम चल रहे थे, हम बैक स्टेज ऐसे बातें कर रहे थे, अनुभव शेयर कर रहे थे, एंड हम वही डिस्कस कर रहे थे कि कैसे अब इसको, और ठीक है आप बहुत अच्छा कर रहे हो, हमें समझ स्वानुभव किया था ना। और इसके प्रोत्साहन अगेन पत्री सर, अगर पत्री सर उस कार्यक्रम में नहीं आते, मे बी हमें वो पुश नहीं मिलता इतना प्रचार करने के लिए। आज हम समझते हैं कि वो पुश इंटरनल ही होना चाहिए, बट उस समय था कि सर आएंगे, हम बहुत एंजॉय करेंगे, और वो जो उन्होंने बोला था ना, यू आर आंसरेबल टू योर सेल्फ, आप मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हो, आप कर रहे हो तो अपने लिए कर रहे हो। तो जब ये पीएमसी वाला बात आया फिर से, तो उन्होंने बोला कि करना है करके, तो अब हमें समझ में आया यस, प्रचार बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ध्यानमा चक्रम घर बैठे बैठे एंजॉय कर रहे हैं, तो लोगों के अनुभव से ही हम सब जुड़े हैं ना। मैं भी किसी का अनुभव सुन के ही प्रभावित होके ही ध्यान में आई हूँ, तो यस, अब वो क्लिक कर गया कि हाँ, अनुभव ही है जिसके थ्रू हम और लोगों तक पहुँच सकते हैं। तो हमें क्या लगा, अच्छा अनुभव को रिकॉर्ड करना है, तेलुगु की टीम को भेजना है, अनुभव रिकॉर्ड करने तेलुगु टीम को भेजना है, तो गिने चुनाए जो हमारे मास्टर्स थे वहाँ पर हम जाएंगे। तो हम उनसे वही बात कर रहे थे कि आप कैमरामैन भेजोगे क्या, कि हम कैसे रिकॉर्डिंग करें, बिकॉज हमारे पास तो कुछ नहीं है करके, वो प्रोडक्शन पर्सपेक्टिव से हम नवकांत जी से बात कर रहे थे। मैं, अमूल्या थे, आई थिंक पापा भी थे उस समय। सडनली ये, और कल्चरल प्रोग्राम चल रहा था ध्यानमा चक्रम का, सडनली सर आ गए, उनको जाना था वॉशरूम, और हम बैठे थे वही रास्ते में, आए, रुके, और वो बोले थे क्या चल रहा है करके। तो हम सब लाइक, अब ठीक है, ओके, काम दिया है तो ठीक है, हम बता रहे थे कि सर वी आर डिस्कसिंग करके। हमें नहीं पता था, बैकग्राउंड में ऑलरेडी ये बात हो गई थी कि तेलुगु और हिंदी अलग अलग काम करेंगे करके। बिकॉज हमें लग रहा था कि सब, अरे हमारे पास कहाँ सेटअप है, हम तो पार्ट टाइम वॉलंटियर्स है, वो काम कोई और करेगा, हम बस तेलुगु का टीम इतना बड़ा है, संस्था तो हमारी सब आंध्रा की ही है, हम यहाँ पर भेजते रहेंगे, यही तक ही था। तो जब हमें ये बैकग्राउंड नहीं पता था ये अलग होने वाले हैं, बट जब हमने पूछा तो वही सडनली नवकांत भैया ने बोला, नहीं सर, इन लोगों को तो अलग कंपनी रखना ही पड़ेगा, बिकॉज हम कहाँ से उनको सपोर्ट कर सकते हैं, हमारे कैमरामैन कहाँ से भेज सकते हैं, इनको ही खुद करना पड़ेगा करके। तो पति जी ने बोला रखो, यस करो, शुरू करो। और हम सोचे क्या मैं तो अभी जॉब कर रही हूँ, आपने तो बोला शादी भी करना है, शादी भी करने का बोल रहे हो, मतलब ये थॉट भी नहीं था हमारे माइंड में। कुछ 2 साल ऐसे ही टाला कि अरे कोई और करेगा, हम करेंगे। बट जब उस समय बात बोला था तो उन्होंने बोला, तो उन्होंने पूछा कि कौन होगा डायरेक्टर करके, तो उन्होंने बोला या यू आर गोइंग टू बी द डायरेक्टर। जब अमूल्या ने पूछा मुझे क्या करना चाहिए, तो उन्होंने बोला वेट फॉर 6 मंथ्स करके। और ये हुआ 2019 की शुरुआत हुई, और फरवरी में पत्री सर फिर से दिल्ली आए थे। तब तक फिर से दिसंबर में कार्य कंप्लीट हुआ, फरवरी में जैन फेब कुछ नहीं किया हमने, फरवरी में पति सर आए, उन्होंने कहा, तब तक हमने काम कुछ शुरू नहीं किया। उन्होंने आके बोला बहुत समय हो गया है, अब हमें पीएमसी हिंदी करना है। सुबह बाय चांस बहुत सारे लोग थे और बस लेट हो गई, और हम 40 लोग जा रहे थे वृंदावन, और उस डिले के कारण जो वहाँ पर जो माहौल बन के जो पत्री सर ने एक एहसास दिलाया उस दिन, मैं किसी और के लिए नहीं कर रही थी ध्यान प्रचार तब तक, बट गुरु का जो आदेश था कि हमें ये चैनल शुरू करना है, उन्होंने आंखों में आंखें डाल के बोला है अब समय आ गया है, पीएमसी हिंदी को हमें आगे बढ़ाना है। उस दिन मेरे अंदर कुछ जागृत हुआ। जो 2 साल तक मैंने जो बात टाली, एक गुरु का उद्देश्य का जो दिव्य दृष्टि से जो उद्देश्य उन्होंने रखा, कहीं ना कहीं पे मैंने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पूरा किया करके वो एहसास आके मैंने इमीडिएटली सर को बोला, सर आई एम वेरी सॉरी, आपने मुझे बोला, बिकॉज आप एक पश्चाताप था कि उन्होंने बोला और मैं नहीं कर पाई, और वो गिल्ट, वो, और ये भी आध्यात्मिकता में पता है कि अगर वो गिल्ट है तो गिल्ट ही सबसे बड़ा ब्लंडर है आपके लिए, जो है वो छोड़ दो, बिकॉज गिल्ट में कहीं ना कहीं पे एक्सपेक्टेशन बंधी हुई है। तो जब मैंने सर को बोला, सर आई एम वेरी सॉरी, आपने बोला कि
करना चाहिए, बट हम समझ नहीं पा रहे थे व्हाट इज नीड बी डन, वील डेफिनेटली डू इट नाउ सर करके, बिकॉज सर को पास्ट पसंद नहीं है, पास्ट बोलोगे तो चपट पड़ जाएगा। तो जब ये बात बोली, सर ने बोला स्टार्ट नाउ, व्हाट इज हैपेंड, स्टार्ट नाउ। एंड वहाँ से शुरुआत हुई एक्चुअली सच्ची में, अगर हम बात करें तो, जब वो एक सिचुएशन जहाँ पर जब तक हम एक व्यक्तिगत तौर पर ये मेरा कार्य है करके हम समझते हैं, ये मेरा कार्य है, ये मैं प्रचार कर रही हूँ, एंजॉयमेंट करती हूँ, वो एक है। पर जब एक गुरु का उद्देश्य एक लोक कल्याण के कार्य में जो एक उपदेश निकल के आता है उनके मुंह से, उसमें अगर सही मायने में आपके अंदर समर्पण है, तभी आप उस भाव को समझ सकते हो। नहीं तो उस लोक कल्याण के कार्य, वो दिव्य दृष्टि से जो एक लोक कल्याण का कार्य निकल के आया है, उसको समझना मुझे 2 साल लगे। हर दिन आज की डेट पर भी जब भी मैं सोचती हूँ क्या विजन है सर का, व्हाट अभी जो भी सिचुएशंस हो रहे हैं, क्या विजन है उनका, क्यों उन्होंने एक चैनल बोला, क्यों एक यूट्यूब चैनल नहीं, एक सैटेलाइट चैनल बोला। आज की डेट पर समझ में आता है दैट विजन इज अल्टीमेट। जो सर बोलते हैं वो होता ही है, बिकॉज वो किसी एक चीज़ को जोड़ के नहीं बोला उन्होंने कभी भी। तो जो पत्री जी ने पीएमसी बोला था कि दिस इज गोइंग टू, ये हर एक का सत्य दर्शन होगा पीएमसी के माध्यम से। पीएमसी ही सभी के लिए गुरु है, हर एक गुरु का प्लेटफॉर्म है पीएमसी। वो जो वर्ड्स हैं, वो जो पावर है, सर फ्यूचर का देखकर जो होगा उसको देखकर वो आज की डेट पर उन्होंने हमें तैयार करना शुरू किया। सो हमारी यात्रा जो सेंसे में एक इंडिविजुअल व्यक्तिगत तौर पर अपने आप को एक्सप्लोर करने की लगी, जो एक सामूहिक चेतना के साथ, एक विश्व ऊर्जा के साथ जुड़कर एक गैलेक्टिक कॉन्शियसनेस, सोलर कॉन्शियसनेस, अर्थ कॉन्शियसनेस एंड ग्रुप कॉन्शियसनेस, पीएसएसएम को बांध कर एक जो ह्यूमैनिटी को एक्सप्लोर कर, इन ह्यूमैनिटी के पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने के लिए जो मीडियम दिया है वो है पीएमसी। और उसके लिए पत्री सर ने पूरे जो 13 साल जो हमने उनके साथ बिताए हैं, वो हर एक चीज़, हर एक बात, हर एक वाक्य, हर एक दृष्टि से उन्होंने हमें वो ट्रेन कर करके वो उस पॉइंट पे लेके आया कि अब तुम तैयार हो। बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आप यहाँ तक जो पहुँचे चैलेंजेस के साथ, कभी आपने स्वीकार किया, कभी नहीं स्वीकार किया, उसको लिंगर ऑन किया, बट अल्टीमेटली आपको समझ आई कि ये होना ही है और आपने उसके तरफ आगे कदम बढ़ाते रहे। अभी आपके पास पीएमसी चैनल भी है, सैटेलाइट चैनल भी है, बहुत लंबी यात्रा है आगे करने के लिए। हमें ये तो समझ आ गई कि ये तो आध्यात्मिक रास्ते में आपको आगे बढ़ाया जा रहा है, परंतु क्या आपके अपने जीवन के अंदर एक पर्सनल लाइफ होती है, उसमें भी पति सर की कुछ आपको सजेशन या गाइडेंस मिली कि गृहस्थ जीवन भी इम्पोर्टेंट है? तो 2016 में मुझे वापस जाना पड़ेगा गृहस्थ जीवन को समझाने के लिए, बिकॉज 2016 में मैं ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ रही थी, योगी कथामृत, और उसमें एक अनुभव शेयर करते हैं जहाँ पर वो पहली बार ही अपने गुरु के साथ टाइम स्पेंड करते हैं अकेले। मैंने बहुत टाइम पहले बहुत बारी अलग अलग मुझे मौके मिले थे जहाँ पर मैं अकेले टाइम स्पेंड कर सकती, बट उस सिचुएशन बहुत यूनिक था, बिकॉज मेरे अंदर एक गुरु का जो भाव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। जो अभी तक पति सर मेरे एक दोस्त थे, वो धीरे धीरे वो रिस्पेक्ट, वो समर्पण, वो एक गुरु के तौर पर बदलने लगा। तो मैंने सर को बोला, आप तो सिर्फ सत्य बोलते हो, आप तो कुछ और बोलते नहीं हो, आप इतने सारे लोगों को ये अपना पास्ट लाइफ, वो पास्ट लाइफ बोलते हो, मेरा भी पास्ट लाइफ बताओ करके मैंने सर से पूछा। कोई नहीं है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, बस आपके और मेरे बीच में करके मैंने शेयर किया। तो सर ने बहुत समय मेरी तरफ देख के बोला, अलेख्या यू शुड गेट मैरिड। और मैं पूरी तरह से शॉक्ड। मेरा था कि मैं अपने पूरा जीवन मैं सेवा में लगा दूँ, मैं वॉलंटियरिंग करूँ, मैं ध्यान प्रचार करूँगी, वो मेरा वो दिशा में जा रहा था। तो तब उस समय मुझे पति सर ने कहा,
हम पिरामिड मास्टर्स हैं। वी मूव एंड टेक ऑल एक्सपीरियंसेस, हम हर एक अनुभव को लेते हैं करके। ये उन्होंने 2016 में मुझे बताया था। मैं पूरी तरह से उसको, उस समय वो उन्होंने जो मुझे बात बोली थी वो बिल्कुल नहीं पची। मुझे 2 साल, ऑलमोस्ट 2.5 ईयर्स लगे, बिकॉज तब तक मुझे लगता था कि समाज के लिए ही शादी है, एक इंस्टीट्यूशन है। बहुत सारे मुझे लगता था शादी में भी बहुत अंधविश्वास भरे पड़े हैं, समाज ही इम्पोज करते रहता है चीज़ें, उसमें फ्रीडम निकाल देता है। मे बी गृहस्थ जीवन एक ऐसी चीज़ है जो बंधनों से उलझा हुआ है, क्यों एक इंसान को इस अवस्था में जाना है करके बहुत सारे मेरे अंदर चिंतन चलता रहता था। एक आत्मा को ये सांसारिक जीवन में अनुभव करने की क्या है। मुझे पति जी ने जब शादी के बारे में भी बताया, उन्होंने संसार में निर्वाण करके मुझे नहीं समझाया था। मुझे उन्होंने ये बताया कि हमें हर एक अनुभव को लेना है। किसी भी चीज़ को, अगर मैं एक भौतिक स्तर पर एक महिला के रूप में आए हूँ, तो किसी भी चीज़ को रोकना नहीं है, किसी भी चीज़ को अवॉइड नहीं करना है करके उन्होंने बस एक हिंट दिया मुझे। बट 2 साल लगे अपने आप पूरी तरह से, बिकॉज उन्होंने, पति सर ने ये भी इनकलकेट किया कि जस्ट बिकॉज किसी ने सुनी सुनाई बात बोली है उसको फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनर गाइडेंस लो, अल्टीमेटली आपके सोल क्या चाहता है उस गाइडेंस को लेते बोलो। उन्होंने तो बता दिया, बट मुझे 2 साल लगे उसको पूरी तरह से समझने के लिए। तो जिस दिन मैंने पति सर को, जिस व्यक्ति को मैंने अपने जीवन साथी चुना, मिलवाया, तो उन दोनों के बीच में तो एक अलग ही कनेक्शन निकल के आया, जो मुझे बहुत टाइम बाद पता लगा कि एक्चुअली 2016 में जब मेरे साथ पति सर ने मुझे कहा था कि तुम्हें शादी करनी चाहिए, उनको बोला था कि तुम अपने जीवन में सब कुछ गलत कर रहे हो, बिकॉज उस समय वो नॉनवेज खा रहे थे और बुक्स नहीं पढ़ते थे, आध्यात्मिक बुक्स, आध्यात्मिकता के प्रति उनका कोई लगाव ही नहीं था। अब मुझे बहुत समय बाद समझ में आया कि पत्री जी जो कार्य करते हैं उसको इमीडिएटली समझने का, जो बात भी करते हैं वो इमीडिएटली नहीं समझ सकते, बहुत समय बाद समझ में आता है। तो जिस दिन मैंने उनको मेरे जीवन साथी से मिलवाया था, अगले दिन उन्होंने मिल गया, वो तो हो गए, अगले दिन सर जा रहे थे और मैं सर को भागते भागते गई और मैं बोली, सर देखो, अभी तक कभी मैंने कोई भी पर्सनल चीज़ नहीं पूछा, करने जा रही हूँ, ठीक है ना। बिकॉज कहीं ना कहीं पे वो था कि मेरी सेवा ना कम हो जाए। क्या मैं ध्यान प्रचार में, मेरा ध्यान प्रचार में मैं पूरी तरह से करना चाहती हूँ, वही है मेरा जीवन का लक्ष्य करके। तो पति सर ने मुझे उस दिन एक वाक्य कहा, हमारे लिए कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है, देयर इज़ नथिंग पर्सनल फॉर अस, वी आर इम्पर्सनल बींग्स। हम अव्यक्तिगत व्यक्ति हैं, वी आर इम्पर्सनल बींग्स। उस दिन उन्होंने इतने स्पष्ट रूप से मुझे क्लैरिटी दिया कि जब तक हम अपने आप को इस शारीरिक स्तर पर, ये मेरे कर्म के अनुसार मैं जीवन जी रही हूँ, जो भी हो रहा है मेरे कर्म अनुसार हो रहा है, उस ट्रूथ से, मुझे एक ओमेगा स्टेट का ट्रूथ उन्होंने मेरे साथ शेयर किया। इट इज़ दैट अ सोल इज़ कम फॉर एक्सपीरियंस। एक आत्मा अनुभव करने के लिए ही आती है। ये अनुभवों से ही वो ब्रह्मांडीय चेतना का विस्तार होता है। तो आप कौन हो? आप एक जीवात्मा स्थिति नहीं, हर एक पल को एक सर्वात्मा स्थिति में जीना शुरू करो। और वो कैसे? क्योंकि मैंने उनको कहा कि मैं अपने जीवन साथी के जिनको मैं चुन रही हूँ वो सही है कि नहीं, कि वो मायने ही नहीं रखता क्या है सही गलत। वो सही गलत वो द्वैत से निकाल के वो अद्वैत स्थिति में लेके जाना एक वाक्य में, दैट इज पत्री जी। तो मेरे पर्सनल लाइफ में क्या उन्होंने मुझे पूरे जीवन जीने का एक दृष्टिकोण जो है, पूरे वो दर्पण ही वो एक दिशा ही बदल दी। कहाँ मैं सोची हूँ कि मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है, धर्म भी है, समय काल परिस्थिति के अनुकूल जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी बुद्धि को बढ़ाते रहते हैं, और बुद्धि को बढ़ाने के लिए अनंत मार्ग उन्होंने एक मार्ग दे रखा है जिस पे आप चल सकते हो। तो जब मेरी शादी हुई थी तो वो एक पिरामिड मैरिज ही हुआ था। तो महायोग ध्यान कुंभ में 2019 में अक्टूबर में हम सब वहाँ पर थे। पत्री सर, पत्री मैम, मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स, आप थे, मेरा पूरा आत्मिक परिवार था वहाँ पर। सही मायने में
स्वर्ग क्या होता है अगर हम अनुभव करना चाहते हैं, मुझे वो पल दिखा था। एक आत्मबंधुओं के समक्ष एक ऐसी खुशी जिसका वर्णन मेंटली इमोशनली नहीं, आप फिजिकल रूप पर वो खुशी आप अनुभव कर सकते हो, जहाँ पर हर एक सेल आपके बॉडी में वाइब्रेट कर रहा है। यू आर इन जॉय, वो ब्लिसफुल स्टेट। दैट इज़ द वंडरफुल एक्सपीरियंस जो मुझे पत्री सर ने इस लाइफ टाइम में मुझे दिया है, कि एक बहुत ऑर्डिनरी चीज़ की जो संसार में एक लाइफ इवेंट की तरह हम मानते हैं कि अच्छा जीवन में शादी एक इवेंट है, अब आप शादीशुदा हो वाली चीज़ को पूरी तरह से निकाल के एक हर एक पल को कैसे हम एक सेलिब्रेशन की स्थिति में जी सकते हैं, वो गिफ्ट आई गॉट फ्रॉम पत्री जी। सो उसके लिए आई एम ऑलवेज वेरी वेरी ग्रेटफुल। तो पर्सनली मैं नहीं कहूँगी, मेरे पर्सनल लाइफ में मैं नहीं कहूँगी, जो उन्होंने जो एक बात मैंने जब जो मैंने समझा पर्सनल है, जब उन्होंने वो बदला, इट कम्प्लीटली चेंज। अभी आपकी ये यात्रा गृहस्थ जीवन की है, चल पड़ी आगे। अभी क्या है कि हम आपसे और जानना चाहते हैं, क्योंकि हम बहुत उत्सुक लोग हैं। हम ये जानते हैं कि जितना हम आपसे समझ पाएँ कि आपकी जो पत्री जी के साथ है और यात्राएं, आप अपने घर से बाहर पति जी के साथ आपने और जगह भी बहुत जगह गई, वहाँ आपने क्या सीखा? क्योंकि वहाँ पे आपने खुद भोजन भी बनाया और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें आपने सीखी उनके साथ। व्यवहार कैसे करना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, एक समाज में कैसे रहना है, कैसे हर किसी को स्वीकार करना है, तो ये सब आपने सीखा जैसा कि हमने सुना है। तो उसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहते हैं। तो शादी हुई अगले साल ही, दो ही महीने हुए थे, मार्च में लॉकडाउन शुरू हो गया और लॉकडाउन की शुरुआत भी पीएमसी के साथ हुई। तो तब हम पूरी तरह से हम इसमें लग गए थे, बिकॉज ऑफिस जाने का नहीं होता था, हम घर पे ही कर सकते थे काम। तो एक लैपटॉप होता था ऑफिस का, एक लैपटॉप होता पीएमसी का, और हम काम करते रहते थे और गृहस्थ जीवन भी चल रहा था। तो उस समय पति सर ने अप्रैल में शुरुआत किया कि मैं हर ऑल्टरनेट डे अपना संदेशा दूंगा। जैसे ईगरली हम रामायण के लिए इंतज़ार करते थे, हम महाभारत के लिए इंतज़ार करते थे, वैसे हम सब उत्सुक होके सुबह एवरी ऑल्टरनेट डे 10 बजे पत्री जी जहाँ पर भी हो वहाँ पर हमारा एक कैमरामैन जाएगा, वहाँ पर पत्री सर लाइव रिले करेंगे। और ये रिले होता था तेलुगु में, बिकॉज उस समय तेलुगु काफ़ी आगे बढ़ गया था उनका। वो उस लॉकडाउन के समय ही उन्होंने एक सैटेलाइट चैनल भी लॉन्च किया था। तो हम उस समय फिर भी यूट्यूब थे, बहुत गिने चुने लोग थे, बट सर तेलुगु में बोल रहे और थे लोग जो देखते थे, जो उत्सुक थे, बिकॉज दुनिया बंद हो गई थी और हम कैसे एक दूसरे से मिले और ज्ञान ले। तो पति जी ने लॉकडाउन संदेशा शुरू करना किया। तो पहले दिन जब उन्होंने बोला तो पूरी तरह से तेलुगु में था। तो हम वही सोच रहे थे, हम तो हैं हिंदी चैनल, बट ये तो तेलुगु में बोल रहे हैं और सर को। तो फिर इमीडिएटली कुछ ऐसे हुआ कि सर ने हमें कॉल किया। तो हमने सर को बोला कि सर आप जब बोल रहे हो ना, हर एक भाषा में कोई ट्रांसलेटर होना चाहिए, वो करके हमने सोचा। तो इसे करो ना बाबा करके उन्होंने बोला। अब हम सोच रहे हैं, सर ने तो बोल दिया करो ना, और वही सोच रहे हैं कैसे करेंगे। तो अगले दिन लाइव का पूरा सेटअप रेडी था और हम सर मैसेज शुरू कर रहे थे। सडनली मैंने बोला यार, जैसे सर बोल रहे हैं हाथों हाथ मैं क्यों नहीं लिख देती। सर ने बोला तो करो ना, तो हाँ कोई और आके कौन करेगा, तो हम ही शुरू कर देते हैं। तो यही शुरुआत ही वो 100 एपिसोड्स का स्टोरी। जब सर वहाँ पर बोल रहे हैं, इमीडिएटली, मुझे भी नहीं पता था, मेरा राइटिंग इतना फास्ट था लैपटॉप पर, सर वहाँ पर बोल रहे हैं, वही हाथों हाथ इमीडिएटली उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, ताकि जो भी पढ़ना चाहिए एटलीस्ट वो इंग्लिश तो पढ़ सके, कुछ तो पढ़ सके। और वो इंग्लिश करके हम बाद में हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, बुक बनाएंगे करके हमने एक थॉट रखा हुआ था। तो ये जो सर बोल रहे हैं उसी टाइम ऐसे लगता था कि आई वॉज विद सर। वो एक्सपीरियंस जो बहुत मैंने सर के साथ भी बहुत बारी शेयर किया कि जब आप बोल रहे हो
इट जस्ट मुझे ऐसे लगता था कि सर ही कनेक्टेड है और वो टाइप करे जा रहे हैं, वो जैसे बोल रहे हैं हाथों हाथ वो ट्रांसलेट हो रहा है, वो टाइप भी हो रहा है, एंड आई फेल्ट सो कनेक्टेड। ऐसे मुझे लग रहा था जो वो विजडम दे रहे, वो जो ज्ञान दे रहे, पूरी तरह से रग रग में, एक सोल में फिट हो रहा है। और तो सर क्या कर, जब उनको पता लगा, बिकॉज अलग अलग लोग उनको कॉल करके बोल रहे थे, सर नॉर्थ के लोग, कि सर आप तो तेलुगु में बोल रहे हो बट थैंक्स टू पीएमसी हिंदी वो तो हमें ट्रांसलेशन दे रहे हैं, हम एटलीस्ट आपको समझ पा रहे करके। तो मैंने कभी बोला नहीं सर को, कि हम में से किसी टीम मेंबर ने नहीं बोला कि सर हम कर रहे हैं ऐसे करके, बिकॉज देखते हम भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे सही हो रहा है कि नहीं, अगर वो गलत हो गया तो डांट वाट पड़ जाएगी। बट सर ने बोला हाँ ट्रांसलेशन कर रहे हो ना, तो यस सर वी आर कमिंग सर। देन तब मैंने अपना अनुभव शेयर किया कि सर ऐसे लगता है आई एम सो कनेक्टेड करके। तो फिर हर ऑल्टरनेट डे जब सर अपना अनुभव अपना कॉन्सेप्ट देते थे, वो कॉल करके बोलते थे, पूछते थे कैसा था कॉन्सेप्ट, और उसमें कितनी गहराई से, क्या अभी तक जो हमने पत्री सर के कॉन्सेप्ट सुने थे, जो ज्ञान दे रहे थे सर, अगर वो एक लेवल का था, वो ऑलरेडी बहुत हाई लेवल का था, जो ये वाला है और भी सरल और भी सिंपल और बहुत पावरफुल मैसेजेस थे। एंड धीरे धीरे, और जब भी हम मीटिंग करते थे या कोई भी मीटिंग होता था, सर बोलते थे धीरे धीरे सब कुछ होगा बाबा, सब कुछ होगा, एवरीथिंग विल कम, अब 1000 एक्सपीरियंसेस करो, फिर 10,000 एक्सपीरियंस, ऐसे सर टाइम टू टाइम ऐसे टारगेट देते रहे। कभी भी ऐसे नहीं लगा कि वो हमें कुछ आदेश दे रहे कि तो हमें करना है, कभी किसी चीज़ को बंधित नहीं किया। हमने कभी ऐसे फील नहीं किया कि अरे सर ने बोला है, तो हम अपने आप को बहुत प्रेशराइज करके कर रहे थे। बहुत स्मूथली एंजॉय करते 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 गए। तो पति सर ने बोला आप तुम कुछ मत करो, सिर्फ लोगों का अनुभव रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करो। उसी साल हमने 2 और मेजर प्रोग्राम्स किए थे। डिजिटल इंटरनेशनल योगा डे, बहुत बड़ा कार्यक्रम था। उन्होंने ऐसे कॉल करके, ऐसे ही कॉल पे बोला, जैसे लॉकडाउन के संदेशा देने के बाद उन्होंने कॉल किया, उन्होंने बोला हम ना 21 जून को हम इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करेंगे 24 घंटे के लिए। तो ऐसे उन्होंने टारगेट दे दिया। टारगेट उन्होंने दिया नहीं, और हमें अंदर से लग रहा है कि हाँ यार, और हमें अंदर से लग ही रहा था कुछ करना है करना है करना है। वो पकड़ा, वो टारगेट दिया, हमारी उत्सुकता को जोड़ दिया। तो फिर जो बहुत सारे लोगों ने सोचा था कैसे करेंगे, क्या करेंगे, नामुमकिन को इतने सिंपली, इतने ब्यूटीफुली हमने 24 घंटे वो किया। सर भी हमारे साथ पूरे वो 24 घंटे के लिए बैठे रहे। भले हिंदी चैनल था बट इंग्लिश में कर रहे। वो सब जो भी हमारे मन के अंदर जो भ्रांतियां हैं, जो हम अपने आप को ही सोच को छोटा करते रहते हैं, वो सब ऐसे 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 वो बोल के निकाल के, अरे करो, बस करते रहो, कीप ऑन डूइंग समथिंग, एनकरेज करते रहते थे हमेशा, कीप ऑन एनकरेजिंग। पूरे 24 आवर्स उस समय वो हमारे साथ ऐसे बैठकर जो उन्होंने जो हमें मोटिवेशन किया, वो बहुत वंडरफुल दिन था। और उस दिन जब कार्यक्रम कंप्लीट हुआ था, उन्होंने कहा था हमारे लिए नथिंग इज इम्पॉसिबल, हमें बस सबको दिखाना है कि वो पॉसिबल है, वो मुमकिन है। वो बात हमारे रग रग में चली गई, बिकॉज बहुत सारे लोग आज की डेट पर भी अगर वो सोचते हैं कि हम कैसे प्रचार करेंगे, कहाँ से होगा, इतने सारे लोग, ध्यान जगत, जो एक आंतरिक उत्सुकता, जो हमारा सोल का कॉलिंग है, जो एक्चुअली हमें मोटिवेट करके आगे बढ़ा रहा है, वही हमारे लिए एक स्ट्रेस का कारण बने जा रहा है। बट जब वो बात हम याद करते हैं जो सर ने कहा, हमें बस जो नामुमकिन है हमें हर चीज़ मुमकिन है, बस करके दिखाना है वो मुमकिन है, ताकि लोग समझ सके उसे। सो दैट वो डिजिटल इंटरनेशनल योगा डे पे वो जब उन्होंने बोला था, वो फिट कर गया था। बिकॉज तब हमारे लिए कुछ भी छोटा या बड़ा नहीं था। 1 कैमरा हो, 2 कैमरा हो, डजेंट मैटर, हम उस कुछ ना कुछ स्थापित करेंगे। तो वैसे ही सर ने बोला, वहाँ पर हमें प्रोत्साहन दिया। वैसे हमने पीएमसी हिंदी का एक ग्रीन पार्क जैसे जगह पर हमने साहस किया, क्योंकि हमें करके दिखाना है। कोई भी करके, बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे लोग से इंस्पिरेशन लेते हैं। हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं, बट चलना हमें खुद ही है उस रास्ते पर। अगर आप सोचते हो कोई चीज़ नामुमकिन है, उसको मुमकिन करना आपकी ही जिम्मेदारी है। पति सर एक ऐसे मास्टर थे जो आज की डेट पर भी भौतिक रियलिटी में ना होते हुए भी जो उन्होंने करके दिखाया, उसको बस एक बार ही याद करना है। क्या करा उन्होंने उस सिचुएशन में, ऑटोमेटिकली ऑल थिंग्स फॉल इनटू प्लेस। तो 2020 में फिर ध्यान चक्रम हुआ। छोटे से स्टूडियो में सर ने एक लाइन लगा दी अपने उसका शुभारंभ करके। और फिर मार्च में हमने
सबसे पहले पति सर ने कहा अब हम नॉर्थ इंडिया में ट्रैवल करेंगे, और वो लॉकडाउन के समय में बहुत सारे लोग जुड़े थे ध्यान में, तो इतने सारे नए लोग उत्सुक थे पति सर से मिलने के लिए। तो मुझे अभी भी याद है सर ने कॉल करके बोला अलेख्या हम रायपुर चल रहे हैं, और मैं सोची थी मैंने तो सर के साथ कभी ऐसे, हाँ आसपास क्लोज बाय प्लेसेस हैं जहाँ पर हॉलीडेज़ के लिए या किसी इवेंट के लिए हमने सर के साथ इतना समय 4-5 दिन बिताए हैं, बट ऐसे ट्रैवल करना तो मैंने नहीं किया। तो सर ने कहा हम रायपुर चल रहे हैं, तो ऐसे लोग कि सर ज़रूर। और वहाँ पर शैलेंद्र सर ने पीएमसी हिंदी कॉन्क्लेव का कार्यक्रम रखा था, बिकॉज वो एक स्टूडियो का इनॉग्रेट कर रहे थे। तो यस सर डेफिनेटली हम करेंगे करके, तो वहाँ से सर के साथ फिज़िकली ट्रैवल करने का फिर मौका मिला। पहले जो किया था वो एक स्तर पर था, उस समय हम एक मैं समझती हूँ अपने आप को एक वैगाबॉन्ड की तरह ना, बंजारन की तरह, हाँ सर ने बोला बिकॉज वॉलंटियर कहीं अपने आप को, बिकॉज तब तक पूरी तरह से अपना कर्तव्य नहीं स्वीकारा था, तब भी जस्ट अपने मन से मैं कार्य करती थी। मेरे मन ने कहा प्रचार करना है तो प्रचार किया, बट जब अपने उसके साथ मेरा कर्तव्य जुड़ गया, मेरी जिम्मेदारी हो गई कि यस दिस व्हाट आई हैव कम फॉर। एक गुरु का उद्देश्य जो है उसको पूर्ण करने के लिए जो एक मार्ग साधन बन के हम इस जीवन में आए हैं, इस पिक्चर को, इस पजल को पूरा करने के लिए उसके साथ जुड़े, तो फिर वो मेरा बर्ताव तौर तरीका भी बदला, बिकॉज अब मैं सर को एक कम्प्लीटली डिफरेंट रूप में देख रही थी। जहाँ पर मैं अभी तक उनको एक गुरु की तरह देख रही थी, मुझे उनका विराट रूप दिखने लगा कि वो जो भी अगर कोई बात करते हैं, अगर कहीं पे किसी को बिठा रहे हैं, किसी को डांट रहे हैं, किसी को प्यार दे रहे हैं, किसी को खाना परोस रहे हैं, जो भी कार्य वो कर रहे हैं उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। और अगर उसको समझना है तो हम अपनी 2 आंखों से, छोटी बुद्धि से नहीं कर सकते, हमें पूरी तरह से उसको ड्रॉप करना है। तो जो मैं 10 महीना 1 साल जो मैंने सर के साथ, जहाँ पर भी वो नॉर्थ इंडिया में बस एक नॉर्थ ईस्ट का एक ट्रिप था, सर ने उसके लिए भी बुलाया था बट वो जा नहीं पाए थे बिकॉज ऑफिस में बहुत काम था उस समय। उन सारे ट्रिप्स में अगर संक्षेप में अगर मैं वो अनुभव मैं याद करूं तो वो ये है कि वो कोई भी चीज़, कोई भी वाक्य, कोई भी कार्य बिना कारण नहीं करते थे। अगर वो कुछ कह रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, किसी का सुन रहे हैं, कुछ भी कार्य वो कर रहे हैं, उसके पीछे एक बहुत 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 बड़ा कारण है। उस कारण को समझना हमारे लिए मे बी उस समय ना समझ में आए, बट अगर हम, बिकॉज उस समय उनके ऑरा में थे, तो अब धीरे धीरे अब जब वो बत्ती जलती है तो समझ में आता है अच्छा करके। वो भी एक पुस्तक में ही मुझे उस कॉन्सेप्ट में समझ में आया था, कार्लोस कैस्नेडा का, जो सर ने ही रेकमेंड किया था। उस ट्रिप में जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाते हैं, यानी कि जो हर दिन की हमारी दिनचर्या में जो हमें ऑलरेडी पता है, कंफर्ट जोन से बाहर आकर कैसे हम अपना जीवन 100% समय का सदुपयोग करते हुए अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, वो पत्री जी ने मुझे उस समय दिखाया। ऐसी कोई जूम क्लास नहीं थी जिसको उन्होंने मना करके बोला नहीं। कोई भी अगर सर को कॉल करता था और बोलता था सर आपको आना है, भले वो 2 चीज़ों के बीच में, वो बस एक चीज़ चेक करते थे क्या ऑलरेडी उस समय कोई क्लास है, टॉक टू दिस पर्सन, यस आई एम कमिंग। वो ये नहीं सोचते थे एक बंदा जूम में है, 10 लोग जूम में है, कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, कुछ नहीं। आपने बुलाया वो आएंगे, एक बंदा आए, 100 आए, 1000 आए, सेम वो जाएंगे वहाँ पर, आपको बस उन तक पहुँचना है। बिकॉज वो कहते थे अगर मेरे तक कोई पहुँच गया, वो ऑलरेडी एवरेस्ट तक पहुँच गया है। जो उनके आसपास के लोग थे, हर एक का अनुभव उतने ही गहराई से सुनना, जो सुनने का जो क्षमता है आज की डेट पर भी मैं समझती हूँ कि वो एक क्वालिटी है जो, बिकॉज हम इतना ज्ञान देना चाहते हैं कि कितने लोग सही मायने में उस आत्मा की स्थिति को सुनने के लिए तैयार हैं। हम अनुभव सुन तो रहे हैं, बट वो एक आत्मिक स्तर पर वो क्या है, उस आत्मा की यात्रा को अपना अनुभव बना के वो एकत्व में वो अनुभव सुन रहे हैं। वो मैंने इस ट्रिप के दौरान
तब तक मैं जानती थी पति सर सबका अनुभव सुनते हैं, सबको मौका देते हैं, बट वो क्यों अनुभव सुनते हैं, क्यों कहते हैं कि हमें दूसरे लोग का अनुभव सुनना है, उसकी गहराई समझ में आने लगी। आप और मैं वो ब्रह्मांड का ही पार्ट है, हम एक ही हैं। जब मैं आपका अनुभव सुनती हूँ, मैं एक अपने आप को और फ्यूज करती हूँ। हर एक अनुभव का सुनते हुए एक एक पार्टिकल, एक एक जीवात्मा जो स्वयं को अनुभव कर रही है, जब वो एक एक का अनुभव सुनती है तो वो मिलन, एक जुड़ाव ब्रह्मांडीय चेतना को और विस्तार करता है। आप एक मार्ग, आपका एक कर्तव्य है वो। एक्चुअली एक जीवात्मा अगर आई है जन्म, अनुभव लेके, अनुभव साझा करके एक दूसरे का अनुभव सुनना ही हमारा कर्तव्य है। वो ट्रिप में सुनने को, देखने को मिला, बिकॉज कोई इतने सारे नए ध्यानियों थे, हर एक सर के साथ हाथ मिलाना चाहते थे, हर एक अपना कुछ ना कुछ निकालना चाहता था। कोई सर को हक करना चाहता था, कोई सर के हाथ को पकड़ लेना चाहता था, बिकॉज अभी भी वो गुरु भाव था। किसी को भी इनकार ना करते हुए, हर एक को अपना समय देते हुए, और वहाँ पर जिनके यहाँ पर रह रहे हैं उनके यहाँ पर कैसे अपनापन का भाव देते हुए सभी को प्यार में उन्होंने ऐसे परोस लिया था। और प्यार का शब्द वो यूज नहीं करते थे, तो उसमें मान, सम्मान और फ्रेंडशिप, ये 3 चीजें देख के, सबका दिल जीत के, सबको खाना परोस के, उनके थोड़ा बहुत खाना खिलाया हुआ खाना खाते हुए, समय का आदर करते हुए, किसी भी जगह पर कभी लेट पहुंचते ही नहीं थे। सो एक इंसिडेंट था कि हम एयरपोर्ट में थे, हम वेट कर रहे थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, और उस समय कोविड था तो वो शील्ड वील्ड सब कुछ दिया हुआ था। और मैं बोल रही थी सर कौन रोकेगा सर हमें, क्यों ना ऐसे बंधन में हमें बंधाना है, बहुत ऐसे सफिकेशन हो रहा था। तो सर ने बोला जब हम उनके रूल्स फॉलो करेंगे तो वो हमारी बात सुनेंगे। मुझे बहुत गहराई से समझ में आया वो बात, बिकॉज हमें लगता है कौन देख रहा है, कौन समझ रहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे हम आंसरेबल हैं। हमें पता है कि वो भले वो गवर्नमेंट रूल्स हो, वो हम फॉलो करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। जहाँ पर उन्होंने कहा था कि अगर हम उनका रिस्पेक्ट करेंगे, अगर हम उनके रूल्स फॉलो करेंगे, तब वो हमारी बात सुनेंगे। मुझे बहुत गहराई से वो बात अंदर गई है। आज की डेट पर भी जब भी मुझे ऐसे लगता था कि रूल्स किसके लिए हैं, बिकॉज फ्रीडम, स्पिरिचुअलिटी में तो हम स्वतंत्रता में हैं सब लोग, हमें कभी भी अपनी सीमा है उसको कभी भी क्रॉस नहीं करना। इस ट्रिप पति जी के साथ ट्रैवल करने के दौरान मेरे गृहस्थ आश्रम में नहीं, मैंने खाना बनाना सीखा। सो थैंक्स टू पत्री जी, बिकॉज मॉम का बुद्धा फूड्स और उनका एक्सेप्टेंस कि मेरे हाथ का खाना खाने के लिए वो तैयार थे, तो खाना बनाने को सीखा। एंड सर की दोस्ती, ये वो जितना भी समय उनके साथ बिताया है, बस देयर जस्ट हैप्पी मोमेंट्स। आपके जीवन के अंदर मृत्यु को समझाने के लिए प्रैक्टिकल भी और अनुभव हर तरह का आपने क्या लिया, पत्री जी ने आपको वो अनुभव कैसे और अच्छे तरीके से आपको इसको कैसे स्वीकार करना है, उसके बारे में जानना चाहते। मेरे जीवन में 2 बहुत इम्पोर्टेंट लोग जिनको मैं अपना मेंटर्स मानती थी, गाइड्स मानती थी, मेरे क्लोजेस्ट दोस्त मानती थी, वही दोनों एक ही बारी में एक के बाद एक गए। तो जब पहला मृत्यु हुआ जाने का, ग्रेजुएशन मेरे पिताजी का, जिस समय हुआ था तो पति सर से बात हुई फ़ोन पर, तो मैंने उनको कहा, बिकॉज बहुत प्रेम से हमने प्यार से स्वीकार लिया था उसे, कि सर या सर ही इज़ गॉन, सर ही इज़ ग्रेजुएटेड। तो सर ने मुझे बहुत गंभीर आवाज़ में, मुझे लगा सर मुझे कुछ ना कुछ बढ़ावा देंगे, बिकॉज मॉम को कुछ बोला, मूल्या को कुछ बोला, मुझे बोला कल हम बात करेंगे करके। और कल जब आया तो फिर एनलाइटमेंट आवर में बहुत सारे मास्टर्स आए थे, और तब उन्होंने अल्फा टू ओमेगा का कॉन्सेप्ट बताया। ये सब सभी के लिए था। रात को उन्होंने फिर से कॉल किया, जब हमने सारे फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर लिए थे, बॉडी को बर्न कर दिया था, खाना वाना हो गया, सब लोग चले गए थे, घर खाली था, हम अकेले थे। तो सर ने कॉल किया और मॉम से पूछा, तो मॉम ने बोला अब मैं क्या करूं।
तो सर ने बोला आप अपने साक्षी भाव का साक्षी बनिए, बिकम अ विटनेस टू योर विटनेस कॉन्शियसनेस। तो मॉम को बोला, मैंने पूछा हेलो हेलो मेरा फंडर कहाँ चला गया। जोवियली, बिकॉज स्वीकार तो लिया था, बट अभी हमें बहुत कार्य आगे करना है। डैड का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल था, सिग्निफिकेंट रोल, इम्पॉर्टेंट नहीं बोल, सिग्निफिकेंट रोल था। एक उनकी एज के वजह से, उनके अनुभव की वजह से, हर एक कारण की वजह से। तो सर ने बोला बहुत काम है करने के लिए बाबा करके। ओके सर। अब किसी ने कॉल करके बोला फिर आपके पिताजी को ब्रह्मश्री दे रहे हैं तो बुद्ध पूर्णिमा के लिए आना। सर ने बोला एक बहाना तो चाहिए, तो नहीं तो तुम लोगों को कैसे बुलाऊं करके, बिकॉज सर ने बहुत बारी बोला था आओ वैली आओ वैली आओ। सर सबको बोल रहे थे वैली आओ वैली आओ। हमें बोला सबको बोल रहे तो हमारा अलग से जाने का क्या है करके, हम यहाँ पर काम कर लेंगे। तो जब वहाँ पर गए थे उसी दिन पीएमसी हिंदी के ऊपर भी हैक हुआ था, तो चैनल डिलीट हो गया था। और तब भी एक तटस्थ स्थिति, एक साक्षी भाव में ही थे कि ठीक है, बिकॉज जिसके लिए हम कार्य कर रहे थे, जिसके लिए इतना हम काम कर रहे थे, वही गायब हो गए, तो फिर क्या है करके एक अंदर से एक चिंतन चल रहा था कि क्या हो रहा है करके। तो जब हमने पिरामिड एंटर किया तो सब, वो जिस दिन सर को था कि हम आ रहे थे, तो सब सर सबको पूछे थे आए क्या। तो फाइनली तो हम रूम भी नहीं गए, हम डायरेक्टली पिरामिड पहुँचे, सर को मिले, सर हमसे मिले और हमें देख के बोलते हैं आज अभी इस पल अगर ये पिरामिड टूट जाए और ये पिरामिड हटा दिया जाए तब भी मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता करके उन्होंने कहा। तो मृत्यु को किसी भी चीज़ के साथ, किसी भी अनुभव के साथ ज़्यादा लगाव रखना एक स्वार्थी इंसान ही कर सकता है। अपने जीवन के किसी भी अनुभव को भी, अच्छा या बुरा, किसी को भी, इतना बड़ा सृष्टि करके इतने सारे लोग को बांध कर भी अगर कोई कह सकता है कुछ नहीं फर्क पड़ता। और सही मायने में पत्री सर ने अपने जीवन काल में भी, उनका भी जब हमने बहुत करीबी से उनको इतने 2 सालों में देखा, जो भी वो गो थ्रू कर रहे थे, जब हम उनके साथ थे, एक ही चीज़ दिखा, हर एक चीज़ को अपने जीवन में स्वीकारो। अगर नहीं स्वीकारते तो तुम्हारी मूर्खता है, क्योंकि ये आपके अहंकार से पैदा हो रहा है ये सोच विचार। स्वीकारना क्या है? तब स्वीकारते हम क्या है कि हर एक चीज़ जो भी हो रहा है परफेक्ट महाकारण की वजह से जो हो रहा है, अपने शरीर के प्रति भी ना लगाव रखते हुए, पूरे ये क्या कहाँ पे ये संस्था होगी, कुछ ना, हम जैसे आए वैसे ही जाएंगे। जो हम एक ट्रिप में हम वैली गए थे, तो उस दिन सर ने बोला, बस बैठे हुए थे, बहुत कम लोग थे वहाँ पर, और सर ने पूछा कि मैंने तुम्हारा पूरा डेथ का एक्सपीरियंस सुना नहीं। तो एक हमें बोल रहे थे, हम जो भी लोग थे उस रूम में, तो एक सुना रहे थे। तो वही बोला हाँ भाई, आई नेवर हर्ड योर फुल एक्सपीरियंस करके। तो हम शेयर कर रहे थे, तो शेयर करते करते सर ने क्या कॉन्सेप्ट्स बताए कि हमारा शरीर और मन कितने डायमेंशंस में घूमता है, हमें कितने जन्म लगते हैं एक्चुअली समझने के लिए कि हमारी आत्मा, मन और शरीर हर एक डायमेंशन में इवॉल्व हो। और उस समय ये भी बता दिया, अभी कोई भी इस स्थिति में नहीं आया है कि अपने शरीर, मन और आत्मा के साथ आप इवॉल्व हो रहे हो, बट अगर आप इस भौतिक रियलिटी में जीते जी अगर कुछ कर सकते हो, वो है हर एक को स्वीकारो, हर एक चीज़ को स्वीकारो, एक्सेप्ट करो 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 करो। सो दैट इज़ द ग्रेटेस्ट विजडम, बिकॉज उसमें प्रकृति के साथ एक होकर हम जीना शुरू करते हैं। जो भी हो रहा है उसको पूरी तरह से स्वीकारो। जो भी हो रहा है नेचर के प्रिंसिपल्स के प्रति ही हो रहा है, कुछ भी उसके विपरीत नहीं हो रहा है। जो होना है वो ही हो रहा है। बहुत बारी बहुत लोग आसपास उन्होंने कहा नहीं सर पहले चले गए, बाद में चले गए। जिस पल जब हम पत्री सर के साथ लद्दाख में थे,
वो क्लोज रूम में जो उन्होंने फिजिकल बॉडी में, क्या एक फिजिकल बॉडी में गुरु रह के क्या क्या अनुभव, हर एक की इमोशंस को बैलेंस करते हुए एक युग पुरुष जीता है, वो जीते जी आंखों के सामने दिखा। बहुत बारी सुना है कि ऐसे होता है, पुस्तकों में भी पढ़ा है, और बहुत सारे ध्यानियों के मन में वो एक नहीं, हम सर के साथ नहीं, वो वाला भी, सर के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाए, वो वाला भी भाव है। बट इवन शरीर छोड़ने के बाद भी सर लोगों को ऐसे वंडरफुल अनुभव दे रहे हैं, बताने के लिए कि शरीर को हम जितना इम्पोर्टेंस देते हैं उतना इम्पोर्टेंस, किसी भी चीज़ को जीवन में उतना इम्पोर्टेंस नहीं देना है। केवल एनलाइटनमेंट एंड एन्जॉयमेंट दोनों को टाइम टू टाइम बैलेंस करते रहना है, और उसके लिए पत्री सर ने एक परफेक्ट मार्ग दिया है, ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य। और अगर मैसेज दिया है उन्होंने, हर एक चीज़ को स्वीकारो, जो हो रहा है उसको स्वीकारो, क्योंकि अनुभव करने के लिए तो आए हैं, अनेक अनुभवों से बना ही तो है ये एक जीवन। वही है पत्री जी, एंड वही उनका संदेशा था आखिरी में भी हमारे लिए। थैंक यू अलेख्या जी, हमने आपसे बहुत कुछ पाया, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ स्वीकार करना। जैसी भी परिस्थिति है, जो भी है, उसको स्वीकार करो जीवन में, और अपने आंतरिक ज्ञान को सुनो, अपनी इंट्यूशन को सुनो, वो आपको क्या करने के लिए कह रही है, और उस रास्ते को अडॉप्ट कर लो, तो जीवन में सफल होते चले जाओगे। और इस अनंत यात्रा में हम ज़रूर सक्सेसफुल होंगे अगर हम इन सब चीज़ों को अपने जीवन में धारण कर लेते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, एक युवा वर्ग क्या सीख लेता है जब वो एक युग पुरुष के संपर्क में आता है, तो इसलिए हमेशा प्रयत्न रखें कि जीवन में हमें कभी भी कहीं पर भी ऐसा सुनने को या समझने को मिले, तो बजाय अपनी बुद्धि या मन को लगाने के, हम अपने अंदर जाएं, ध्यान मार्ग को अपनाएं, और अपनी ही आंतरिक आवाज़ को सुनकर अपने जीवन को सफल बनाएं। परिस्थिति कोई भी है, आपके जीवन की स्टेज कोई भी है, चाहे आप बच्चा हैं, युवा हैं या बूढ़े हैं, परंतु अपने जीवन को समझने के लिए अपने अंदर जाइए, ध्यान करिए, और अपनी ही स्वयं की आवाज़ को, अपने ही आंतरिक ज्ञान को सुनिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। हम आपके लिए मेरी यात्रा पत्री जी के साथ एक नए और मास्टर को लेकर आएंगे। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहते हैं। धन्यवाद आप सबका।